Hello students, already we completed practice set 2.5. Now we are going to start practice set 2.6. This is the last practice set of this chapter, that is quadratic equation. Now this practice set 2.6, in this total 6 question is there. Now see question number 1. In this practice set total question based on the word problem. So we have to make equation and we have to solve the sum. So read the question number 1. Product of Pragati's age 2 years ago. मतलब क्या, जो प्रगति का एज था वो क्या था बताओ, 2 साल पहले. एंड 3 years हैंस 84 हो गया. मतलब 2 साल पहले और 3 ईयर के बाद, मतलब 3 ईयर के बाद उसका एज कितना हो गया, 84. फाइंड हर प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 year एगो. मतलब क्या, जो उनका एज था, प्रोडक्ट ऑफ एज था वो 2 ईयर पहले और 3 ईयर के बाद जो उनका प्रोडक्ट ऑफ एज कितना हो गया यहाँ पर 84. और फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड हर प्रेजेंट एज. और उसका प्रेजेंट एज मुझे किसका फाइंड आउट करना है, प्रगति का प्रेजेंट एज मुझे फाइंड आउट करना है. सो लेट आई एम अज्यूमिंग, लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी एक्स एज है, तो इसीलिए हम लोग ने किस में डिनोट किया, ईयर्स में. सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी एक्स ईयर. तो यहाँ पर क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years एगो. सो 2 years एगो, तो 2 years एगो मतलब कि उसका जो एज था 2 years एगो मतलब 2 साल पहले, तो x माइनस 2 years, वाई आर एस मीन्स ईयर. फिर उसके बाद आफ्टर 3 years, सो आफ्टर 3 years तो x प्लस 3 years हो गया. मतलब 2 साल पहले और आफ्टर 3 years. और उनका प्रोडक्ट एज कितना बोला, 84. सो एज पर दी गिवन कंडीशन, दोनों का प्रोडक्ट बोला. प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन. 2 years एगो और आफ्टर 3 years का दोनों को क्या करना है, मुझे प्रोडक्ट करना है. प्रोडक्ट मीन्स व्हाट, x माइनस 2 मल्टीप्लाई विद द x प्लस 3 इज इक्वल टू, उनका एज कितना है, 84 है. नाउ सी x माइनस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 84. अभी यहाँ पर 2 ब्रैकेट है. हाउ टू सॉल्व दी 2 ब्रैकेट, टेक द फर्स्ट नंबर फ्रॉम द फर्स्ट ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई विद द सेकंड ब्रैकेट. सो x लिया यहाँ पर, अगेन मल्टीप्लाई विद द सेकंड ब्रैकेट x plus 3, and again take the second number from the first bracket and again multiply with the second bracket. तो यहाँ पर क्या है, सेकेंड नंबर माइनस 2, अगेन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 84. नाउ सी x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x माइनस तो माइनस 2 इंटू एक्स 2x माइनस प्लस माइनस 3 टू द 6 इज इक्वल टू 84. नाउ सी एक्स स्क्वायर, और पावर में स्क्वायर है क्या कहीं पर, नहीं, तो यू हैव टू राइट एज इट इज. प्लस 3x है और यहाँ पर 2x है, प्लस 3x है माइनस 2x है, प्लस माइनस माइनस, फिर 3x माइनस 2x इट बिकम्स x एंड साइन ऑफ बिगर नंबर. तो 3x बिगर है तो उसके आगे का साइन प्लस, यू हैव टू कीप एज इट इज. माइनस 6 ए प्लस 84 है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इट बिकम्स माइनस 84 इज इक्वल टू नथिंग बट इज व्हाट, 0. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस, सो 84 प्लस 6 इट बिकम्स 90 इज इक्वल टू 0 एंड साइन ऑफ बिगर नंबर. सो 84 है, 84 के आगे क्या है, माइनस, तो यू हैव टू कीप माइनस हियर. नाउ सी यू कैन सी हियर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है. तो मेरे पास 3 मेथड है, बट सबसे स्मॉलेस्ट मेथड कौन सा है हम लोग का, फैक्टराइजेशन मेथड. तो हम लोग क्या पहले अप्लाई करेंगे, फैक्टराइजेशन से चेक करेंगे. सो यहाँ पर माइनस है, पहले हम लोग क्या होता है, a इंटू सी. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज व्हाट 1 इंटू सी, तो 1 इंटू 90 इट बिकम्स माइनस 90. साइन फिर प्लस है तो यू हैव टू कीप प्लस, प्लस माइनस माइनस. अभी क्या है कि मल्टीप्लाई करने पे 90 होना चाहिए और प्लस माइनस माइनस, और सब्ट्रैक्ट करने पे 1x होना चाहिए. सो व्हाट इज द फैक्टर, 10 9s are 90, तो 10x and 9x, 10 9s are 90 and 10 minus 9 it becomes 1x. So you have to write x square plus x in the place of, we have to write
10x minus 9x minus 90 is equal to 0. x स्क्वायर है और यहाँ पर x है, तो कैन आई टेक x एज अ कॉमन, तो हियर वी विल गेट x प्लस, और यहाँ पर क्या मिलेगा 10 माइनस 9 कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पर x है तो x माइनस माइनस प्लस, 9 में कितने से मल्टीप्लाई करूंगा जो 90 होगा, 9 10 जा 90, तो दिख रहा है यहाँ पर ये दोनों सेम है, सो यू हैव टू राइट ओनली वन, x प्लस 10 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x प्लस 10 और रिमेनिंग टर्म x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. सो वी हैव टू कंपेयर x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. सो हियर x इज इक्वल टू प्लस 10 है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस 10, और x इज इक्वल टू माइनस 9 है, यहाँ पर जाएगा तो प्लस 19. एज यू सी हियर x इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू 9, बट एज कभी निगेटिव में होता है क्या? नहीं. तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई? माइनस 10, तो एज कांट बी निगेटिव, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 9. सो यू हैव टू राइट हियर एज कांट बी negative, so x not equal to minus 10, so x is equal to 9 होगा. तो मुझे क्या फाइंड आउट करना था यहाँ पर? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति. तो मैंने एज्यूम किया था प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति भी x ईयर, तो x की वैल्यू कितनी मिली? 9. सो वी हैव टू राइट प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति is 9 years. So here we completed question number 1. Now see question number 2. Now see question number 2. The sum of square of two consecutive even natural number is 244. Find the number. तो यहाँ पर क्या बोला है? द सम ऑफ मतलब क्या? दो नंबर का मुझे सम करना है, और सम का क्या होगा? स्क्वायर भी होगा. जो नंबर रहेंगे उसका स्क्वायर भी होगा, और उसको क्या करना है? सम करना है, दो नंबर को मतलब ऐड करना है. ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, और इवन नंबर बोला है. कौन सा नंबर बोला है? इवन नंबर. तो इवन नंबर क्या होता है? जो वन मतलब 2 4 6 8 10 दिस आर नथिंग बट इज व्हाट? इवन नंबर. नेचुरल नंबर बोला है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से, 1 टू पॉजिटिव इन्फाइनाइट. तो मुझे क्या फाइंड आउट करना? फाइंड द नंबर. सो आई एम अज्यूमिंग लेट द इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर बी. तो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से. तो मैंने क्या ले लिया? नेचुरल नंबर बी x, एंड इवन है, तो इवन है तो क्या होगा? x, और उसमें क्या करेंगे? x प्लस 2. तो एक x होगा तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 2. क्यों? क्योंकि इवन नंबर है. तो इवन नंबर क्या होता है? इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 4 6, तो सब इवन नंबर होते हैं. तो x से चालू होगा तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 2. और मुझे दो ही नंबर लेना है, तो एज पर द गिवन कंडीशन, एज पर द गिवन कंडीशन. तो द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, द सम ऑफ स्क्वायर मतलब ये जो दो नंबर हैं, ये दो नंबर का मुझे क्या करना है? स्क्वायर भी करना है और दोनों का सम करना है. तो मिला के कितना होना चाहिए? टोटल 244. तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस सम हो गया, ए स्क्वायर ऑफ सम अगेन सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? 244. सो दिस इज द कंडीशन. सो एक्स स्क्वायर है, सो यू हैव टू कीप एज इट इज. बट यहाँ पर x प्लस 2 द होल स्क्वायर, x प्लस 2 द होल स्क्वायर मीन्स व्हाट? a plus b the whole square. What is the a plus b the whole square? A square plus 2ab plus b square. So you have to write this way. So x a square means what? X square plus 2ab, 2 to the 4x plus b square means 2 square means what? 4 is equal to 244. ठीक है. So here x square plus x square, it becomes 2x square plus 4x plus 4. ये plus 244 है, इधर आएगा तो minus 244 is equal to 0. Now 2x square plus 4x plus minus minus. So 244 minus 4, it becomes 240 is equal to 0. Now you can see here 2 4 240 है.
सब 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2 वी गेट। 2 से हम लोग डिवाइड क्यों की, जो कि नंबर है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। सो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 0 जा 0, इट बिकम्स 120 इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी हियर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0, ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो अभी हम लोग इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, फैक्टराइजेशन, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो द इवन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या है यहाँ पर x और x प्लस 2, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, नंबर्स। सो यहाँ पर a इंटू सी, so nothing but is what 1 into minus 120, it becomes minus 120, प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई करने पे 120 होना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे 2 होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 120 होना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे 2 होना चाहिए। सो 12x और 10x, 12 10 are 120 and 12 minus 10 it becomes 2x, so you have to keep x square plus 2x in the place of, you have to write plus 12x minus 10x minus 120 is equal to 0, x square plus 12x, so x square x, can I take x as a common, so x plus 12 माइनस 10 यहाँ पर कॉमन ले लिया तो x माइनस माइनस प्लस 10 में कितने से मल्टीप्लाई करूँगा जो 120 होगा तो 12 इज इक्वल टू 0, x प्लस 12 सेम है, सो यू हैव टू राइट ओनली वन and remaining x minus 10 is equal to 0, so here x plus 12 is equal to 0 और x minus 10 is equal to 0, so x plus 12 है इक्वल टू के उधर जाएगा तो x is equal to minus 12 और x is equal to नेगेटिव 10 है उधर जाएगा तो x is equal to 10। तो यहाँ पर क्या है, x is equal to minus 12 एंड x is equal to 10 आया, तो दो नंबर मिले। बट जो नेचुरल नंबर होता है वो कभी निगेटिव होता है क्या, नहीं, बिकॉज नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, सो यू हैव टू राइट हियर x नॉट इक्वल टू minus 12 एज natural number can not be निगेटिव, बिकॉज जो नंबर होते हैं वो कहाँ से चालू होते हैं, सब 1 से चालू होते हैं, तो यहाँ पर -12 है तो नेचुरल नंबर कांट बी निगेटिव, सो हियर यू हैव टू राइट द रिक्वायर्ड नंबर इज, तो एक नंबर क्या था हम लोग का x था, तो नंबर क्या है यहाँ पर, x की वैल्यू कितनी मिली 10, तो x इज इक्वल टू 10 एंड एक दूसरा नंबर था x प्लस 2, तो x है तो x की वैल्यू 10 प्लस 2, तो इट बिकम्स 12, तो द रिक्वायर्ड नंबर इज, कैन यू से दैट x इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 12, तो यहाँ, सो हियर यू हैव टू राइट द required number is 10 and 12. This is your final answer. So here we completed question number 2. Day after tomorrow we will solve after question number 2. Okay, thank you.